जय गुरु जी। संगत जी एक आंटी ने प्रश्न किया था कि अमृत वेला कैसे करें। तो अमृत वेला में करना क्या होता है, आपको पाठ करना है, शपथ सुननी है, मंत्र जाप करना है, या आप शिव पुराण का पाठ कर सकते हैं, जपजी साहब का पाठ कर सकते हैं, सुखमनी का पाठ कर सकते हैं, यही होता है ना। सत्संग भी कर सकते हैं, गुरु जी का वेलकम करें, जोत जलाएं, शपथ लगा लें, आरती करें, लंगर प्रसाद की व्यवस्था हो तो ठीक है, नहीं तो कड़ा प्रसाद बना के भोग लगा लें। पर अमृत वेला क्या हमारे बड़े मंदिर से गाइडलाइन आई थी। नारायण अंकल का मैसेज था कि गुरु जी कभी अमृत वेला बोल के नहीं गए। बड़े मंदिर की गाइडलाइन नहीं कहती कि वहाँ से साफ साफ निर्देश थे कि गुरुजी ने नहीं बोला है। तो अमृत वेला के बारे में नारायण अंकल ने साफ साफ बताया कि बड़े मंदिर इस बात को नहीं मानता है। हाँ, करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है और ईश्वर का नाम ले रहे हो 24 घंटे में, 48 घंटे में कभी भी नाम लो, अच्छा ही होता है। ईश्वर का कभी भी नाम ले सकते हैं। पर गुरुजी ने इस पे टिप्पणी नहीं करी कि अमृत वेला करना है, ऐसा कुछ करना है। और बड़े मंदिर की गाइडलाइन के अनुसार अमृत वेला पे कोई ऐसी खास बातचीत नहीं की गई है। अब ऐसा ही एक बार किसी आंटी ने मेरे को कॉल किया था, मैसेज किया था व्हाट्सएप पे कि अंकल मैं हमेशा ना अमृत वेला पे उठ के गुरुजी का मंत्र जाप करती हूँ। मुझे जाप करते करते करीबन 5 से 6 महीने हो गया था। मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर अब मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लग गया। तो अंकल आप मुझे जवाब दें। मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या होता आपको? बोले मैं ऐसे ही मतलब आसन लगा के या जैसे भी जाप करती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई है, मेरे पीछे कोई खड़ा है, या मुझे कोई झांक कर देख रहा है दरवाजे के पीछे से, या ऐसी ऐसी मेरे को अनुभूति होती है। पर मुझे स्टार्टिंग में लगा था कि ये मेरा वहम है, पर उसके बाद मुझे यकीन हो गया कि मेरे साथ ये सच में ऐसी घटना हो रही है। तो मैंने आंटी को बोला, मैंने आंटी आपको किसी ने बताया था मंत्र जाप करना है, या आपको किसने बोला था? बोले नहीं, मेरा मन हुआ, मैंने शुरू किया, अपने आप से शुरू किया। मैंने बोला ठीक है आंटी। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी अंकल आंटी मंत्र जाप करते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि आप मंत्र जाप तो शुरू कर देते हैं, पर वो एक लेवल पार करने के बाद कुछ होता है, पर आपको घबराना नहीं होता है उसमें। अब वो क्या होता है कि 1,00,000 सवा लाख जाप आप कर लेते हो, एक बड़े लेवल पे पहुंच जाते हो, तो आपकी समाधि लगना भी शुरू हो जाती है। तो आसपास की जो नेगेटिविटी होती है वो आती है, 100% आती है। हमारे जो साधु संत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, आपने देखा होगा हरिद्वार में, उज्जैन में, इलाहाबाद में, यूपी में, जहाँ भी कुंभ के मेले लगते हैं, वो जितने भी नागा साधु हैं, संत महात्मा हैं, अपनी साधना में वो सुरक्षा घेरा लगाते हैं, अपना सुरक्षा घेरा बनाते हैं। इसलिए लगाते हैं कि उनकी साधना में किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस, किसी तरह की कोई परेशानी ना आए, नेगेटिविटी वाली। अब होता है क्या है कि हमारे आसपास बहुत नेगेटिविटी होती है, कुछ आपके घर में होती है, कुछ आपके मलिन पित्र होते हैं, किसी को प्रेत बाधा होती है, किसी को भूत की बाधा होती है, किसी की कोई ना कोई समस्या सबको होती है, किसी किसी को नहीं भी होती है। और जिनको नहीं होती उनको आभास नहीं होता, जिनको होती उनको आभास हो जाता है इस चीज का। तो कोई भी काम करें आप सोच समझ के करें। पहले क्या होता है, पहली चीज तो ये होता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं। आप किसी के कहने पर कोई काम शुरू मत किया करो, करते हो तो फिर पूरा किया करो। अब आप मान के चलो कि आपने मंत्र जाप किया तो एक लेवल आपने पार कर लिया, आपने एक नियम बनाया कि भैया मुझे फॉर एग्जांपल मुझे 5 बजे उठना है, 5 बजे आप उठे कि भैया मुझे इतना आधा घंटा रोज जाप करना है। तो वो आधा घंटा जाप करते 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 एक लेवल हो जाता है। एक लेवल पार होने के बाद ये सब चीजें होती है। क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सिंपल वे में आपको समझाता हूँ। क्या होता है कि जैसे ठंड लगती है तो आप आग लगाते हो, तो आसपास हाथ तापने सब आ जाते हैं ना कि यार नहीं बहुत ठंड है, चलो अग्नि है, चलो सब अपन थोड़ा सेक ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से जब आप मंत्र जाप करते हो, जब ईश्वर का प्रकाश आता है, जब ईश्वर की सूक्ष्म तरंगे आती है आपके पास, तो वहां से प्रभावित होकर आसपास की नेगेटिविटी आपके पास आ जाती है। तो आपको फिर एहसास होता है कि मेरे पास कोई है, मेरे पास पीछे कोई खड़ा है, मुझे कोई झांक रहा है। फिर आपको डर लगने लगता है। क्यों? क्योंकि वो जब आपको पता है कि आप जब इतना जब तब कर रहे हो, अच्छी बात है, ईश्वर का नाम ले रहे हो, कोई गलत तो कर नहीं रहे हो, पर आसपास की नेगेटिविटी तो आएगी, 100% आएगी, है ना। तो जो भी आप काम करें भेड़ चाल में ना करें कि फलाना कर रहा है, इतने लोग कर रहे हैं तो उनको देखा देखी मैं भी शुरू कर दूं। तो गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। पहले ज्ञान अर्जित करें, समझें चीजों को। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लॉजिक है, कोई बात नहीं करता इस पे, और मुझे बहुत अच्छे से पता है क्योंकि मैं 10 सालों से पाठ पूजा कर रहा हूँ। तो मेरे साथ भी ये अनुभव होता है, मेरे साथ होता है। तो मैंने किसी संत महात्माओं से ज्ञान लिया है, वही ज्ञान मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। तो किसी किसी के साथ क्या होता है, कोई मंत्र जाप करता है, मान के चलो किसी को ऑलरेडी नेगेटिविटी है, उसको कोई प्रेत बाधा है, मान के चलो, ठीक है, तो वो ओम नमः शिवाय का जाप करता है। तो वो पहली बात तो वो नेगेटिविटी उसकी साधना फलित होगी ही नहीं। उससे क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी है। वो नहीं चाहती कि ये जाप करे, उसने उसका वैसे शरीर धारण कर रखा, तो वो बाहर नहीं आना चाहती, उसके शरीर में कब्जा बनाए बैठी है, ठीक है, तो वो तो उसको जाप करने देगी नहीं। दूसरी बात, आपके मलिन पित्र हैं जिनके मुक्ति शांति नहीं मिली, आपके घर में ही है, ठीक है। अब उस केस में आप क्या करते हो,
हवन करते हो, भोग लगाते हो, जाप पाठ पूजा करते हो, तो उसका आनंद वो भी लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने गुरु जी को भोग लगाया, मान के चलो मैं सुबह से गुरु जी को चाय का भोग लगाता हूँ, अपना जो भी मेरे घर में रोटियां, सब्जी, खीर, पूड़ी जो बनती मैं उसका भोग लगाता हूँ, तो उसका आनंद आपके मलिन पित्र, आपके घर की जो नेगेटिविटी वो भी खाती हैं, और आपका जो जप तप और वो भी खाती हैं, और उससे और बलवान हो जाती। फिर आपको एक समय के बाद आपको एहसास होने लगता है, फिर आपको तंग करना, परेशान करना शुरू कर देती है। डरना मत, मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ और ये सत्य है, कहीं भी आप स्टडी कर लेना, किसी भी संत, जो सिद्ध संत होते हैं, संत महात्मा होते हैं, जिनको नॉलेज होता है, उनको इनसे पूछ लेना मेरी बात, ये 100% प्रमाणिक है। अब क्या होता है कि आप जैसे, अब आप बोलोगे कि जब गुरुजी के होते भी ऐसा क्यों होता है? अरे गुरुजी के सामने तो आपकी जो मलिन पित्र हैं, जो आपके पूर्वज हैं, और आप और नेगेटिविटी सब एक समान है, सब कीड़े ही तो हैं हम, ठीक है। तो मेरे मन में क्वेश्चन आया था कि जब गुरुजी को हम भोग लगाते वो कैसे, उनको कैसे लग जाता है, या वो कैसे खाते होंगे? क्यों? क्योंकि गुरुजी ने तो उनको भी ब्लेस करना है, वो भी तो एक आत्मा है ना, वो भी तो सॉल है ना। गुरुजी तो सबको ही ब्लेस करेंगे, आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को, और आपके जो भी नेगेटिविटी है उसका भी उद्धार करने आएंगे। पर क्या होता है कि वो जो नेगेटिविटी कोई अच्छी नहीं होती। मान के चलो कि आपने संसार में आप आए, आपने पाठ पूजा नहीं करी, भगवत नाम नहीं जपा, भगवान का आप नाम नहीं लेते हो, ठीक है, फिर आप क्या बनोगे? इस दुनिया की चकाचौंध में आप भगवान का नाम नहीं जपते हो, आपने खूब अय्याशियां करी, खूब जानवरों को मार मार के काट काट के खाया है, खूब सबके आंसू रुलाए, सबको आपने दुखी करा, परेशान करा, घर परिवार में लोगों की इज्जत नहीं करी, अपनी औरत की इज्जत नहीं करी, अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं करा, तो आप क्या बनोगे? आपको लगता है कि आपको मुक्ति शांति मिलेगी? आपको, आप तो प्रेत ही बनोगे ना, प्रेत योनि में ही तो जाओगे, पाताल लोक में ही तो जाओगे। कौन सा आपने उद्धार किया? इस संसार में रह के भगवत नाम नहीं जपा तो क्या जपा, ठीक है। इसलिए गुरुजी कहते हैं पाठ किया करो। पाठ उसको फलित होता है, मैं ये भी बता देता हूँ, उसको फलित होता है जिसके पितृ अनुकूल हो, स्वच्छ हो, जिसको किसी प्रकार के घर में कोई नेगेटिविटी नहीं हो, किसी प्रकार की कोई प्रेत बाधा ना हो, किसी पे कोई तंत्र मंत्र जादू टोना ना किया हो, उसको फलित हो जाता है। और जिसको मान के चलो कि ये सब समस्या है, उसकी दुगनी समस्या बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि आपको ज्ञान नहीं, कोई इस पे बात करता नहीं, ठीक है। तो ऐसा भी देखा गया है कि जिसके घर में तंत्र मंत्र यंत्र कोई गणंत क्रिया की गई हो किसी प्रकार की, किसी को कोई प्रेत बाधा हो, वो तो और परेशान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भोग भी देगा, दिया बत्ती भी लगाएगा, जाप भी करेगा, वो उसका प्रेत उसका भोग भी खाएगा, आपका जाप भी खा लेगा। कोई भी नेगेटिविटी क्या होता है कि आपका जाप जो आप कमाते हो वो खा जाते हैं, बिल्कुल खा जाते हैं, आपकी पाठ पूजा लगती नहीं, खा जाते हैं, ठीक है। तो इस पे कोई बात नहीं करता है। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, हो सकता है किसी को समझ भी आ रही हो कि हमने ये सब करने लगा तो हमारी प्रॉब्लम दुगनी हो गई है, ठीक है। क्योंकि ना गुरु बिना ज्ञान नहीं है, ठीक है। अब ये बात तो तुमको कोई समझाएगा नहीं। अब आपने क्या करा, देखा, सबको देख देख के शुरू कर दिया, ठीक है। आप पहले ये देखो कि जिसको समस्या है वो इस चीज में ना घुसे। घुसना है तो मैं उसका तरीका बताता हूँ आपको। जैसे मान के चलो कोई प्रेत बाधा लगी हुई है, ठीक है, आपके ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र किया हुआ है, तो आपको ज्यादा पाठ पूजा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? क्योंकि आपकी जो पाठ पूजा वो आपके अंदर शरीर में जो भी है नेगेटिविटी वो खाएगी, आपके मूलाधार से मुंह खोल के खा जाएगी जो आपने कमाया। तो आपको लगता है यार मैं पाठ पूजा करती हूँ या करता हूँ तो मुझे ज्यादा समस्या हो रही है। समस्या होने का कारण क्या है कि आपकी जो पाठ पूजा वो ऑलरेडी आपके अंदर एक सोल है, वो खा रही है, आपको फलित नहीं होगी। और आप जो भोग दे रहे हो घर में देवी देवताओं को, उसको आपने किसी को साक्षी माना है कि मैं उसको साक्षी मान के या आपको भोग देती हूँ या देता हूँ, तो वो भोग भी उसी को लग रहा है। आप पाठ पूजा भी करोगे, उसको भोग भी लगेगा, और फलाना फलाना। कई लोग तो अपने सिर पे से उतारा कर करके चौराहों पे रख के आते हैं। अरे वो अपना उतारा तो क्या करने जाते, 4 चीजें और लेके आ जाते हैं, और परेशानी हो जाती है। तो ये ना बहुत बड़ा विषय है, इस पे बात करूंगा ना तो मैं घंटों लग जाएंगे, ये आपको समझ नहीं आएगी। बस इतना सा मैं समझाना चाहता हूँ कि कोई भी काम शुरू करने से पहले थोड़ा सा ज्ञान लेना जरूरी है। और जिनको इस तरह की कोई समस्या है उसमें हाथ ना डालें, नहीं तो आपकी समस्या दुगनी हो जाएगी, ठीक है। ये मैं बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ आप लोगों को, इसमें भेड़चाल में ना चले। ये जितने भी यूट्यूबर हैं, जितने भी ये बातें करते हैं अमृत वेला करने की, उसकी करने की, आपको नहीं पता कि आपकी समस्या क्या है। उनको तो सच में समझ नहीं आएगी, ये उसको ही समझ आएगी जिसको एक्सपीरियंस है इन चीजों का, ठीक है ना। तो किसी की बातों में ना आए, भेड़ चालों में ना चले। बड़े मंदिर की कोई गाइडलाइन में अमृत वेला करने का नहीं है, संगत ने अपने आप से बनाया। कोई पंजाबी हैं जो जपजी साहब का पाठ करते हैं, सुखमनी साहब का पाठ करते हैं, वो अमृत वेला में करते हैं और रिंकू वीर जी को देख देख के फॉलो करते हैं। तो उन्होंने अपनी संगत, गुरु संगत में भी ये चीज फॉलो करवाना शुरू कर दी। मैं कहता हूँ अच्छी चीज है, ब्रह्म मुहूर्त में
समय भगवान का नाम लेना बहुत अच्छा होता है, ये सबसे अच्छा श्रेष्ठ वक्त माना जाता है। पर आप उस लेवल पे पहुंच जाते हो, फिर वहां आप डगमगा जाते हो, आपकी गाड़ी डगमगा जाती है। किसी किसी की डगमगाती, किसी किसी की नहीं होती, ठीक है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा समझें, ठीक है। और आपको इस तरह के जो लोग हैं जो इस चीज से ग्रसित हैं, जो परेशान हैं, मैं उनका उपचार नहीं कर सकता, मैं कोई बाबा नहीं हूँ। मैं उनको थोड़ा सा समझा सकता हूँ कि आपकी समस्या इस वजह से ज्यादा बढ़ रही, तो आप वहां स्टॉप कर दो, बंद कर दो, ठीक है। और जब करना है ओम नमः शिवाय ओम का, आगे ओम लगाना, पीछे ओम लगाना। अब मैं बताता हूँ कि जिसको भी नेगेटिविटी, प्रेत बाधा है, जो आपका जब तब आपका भोग खाती है, जिससे आप और ज्यादा परेशान हो जाते हो, तो उसके लिए मैंने इसकी भी रिसर्च करी थी कि मंत्र के आगे ओम लगाना और पीछे ओम लगाना। इससे क्या होता है, मंत्र की जो भी कुपित वायु, 5 तरह की कुपित वायु होती है, सुनना। एक होती नजर दोष, एक जो कोस होती, जो कोसते हैं ना लोग एक दूसरे को, वो कोस लग जाती है, एक बुरी नजर लग जाती है, एक प्रेत बाधा के लक्षण होते हैं, एक पितृ बाधा के लक्षण होते हैं, और एक देव दोष होता है। तो 5 तरह की कुपित वायु का वर्णन है, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, ये कोई झूठ नहीं है, ठीक है। और इस तरह के दोष होते हैं। अब जिन को इस तरह के दोष हैं, उसी को समस्या होती है। डॉक्टरी में कुछ आता नहीं है, आपकी समस्या बढ़ती है। जिस इंसान को रात में नींद नहीं आती है, आंखें फटी की फटी रहती है, झटके से कोई उठता है, परेशान हो जाता है, मलिन विचार आते हैं, ऐसे गंदे गंदे थॉट्स आते हैं, या किसी का मर्डर कर दूं, या खुद फांसी लगा के मर जाऊं, या किसी बिल्डिंग से कूद के मर जाऊं, तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं उसके अंदर 100% नेगेटिविटी होती है। आपको उसका थोड़ा सा आपको अपना संकल्प लगाना है, सिर्फ ओम नमः शिवाय ओम का ही जाप करें, आगे ओम लगाए, पीछे ओम लगाए। उससे क्या होता है कि आपके जो शरीर में जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपका जाप खा नहीं पाएगी। क्यों नहीं खा पाएगी? आगे ओम लगाने से, पीछे ओम लगाने से वो सील पैक हो जाता है मंत्र, वो दुगना असर करता है, दुगना फल देता है, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि इस टॉपिक में मैं बात करूं, आगे आपको बहुत चीजें समझाऊं कि क्या क्या होते हैं, क्या क्या लक्षण होते हैं, इससे कैसे निपटा जाए और इससे कैसे हम बाहर आए, तो आप कमेंट करना, अन्यथा मत करना, ठीक है। और बहुत सारी संगत कमेंट भी करती है, उल्टे सीधे कमेंट करती है संगत कि ये तो मतलब बड़ी बड़ी बातें हैं, हम नहीं विश्वास करते, हम बहुत पढ़े लिखे हैं। अरे देखो यार, पढ़े लिखा होना कुछ बड़ी चीज नहीं होती। आपने पढ़ाई लिखाई करके भी आपको इस संसार का ज्ञान नहीं, आप बहुत बड़े बड़े वेद, शास्त्र, पुराण और इस तरह की चीजें नहीं आपने अध्ययन करी है। आपने किताबी नॉलेज लिया है जितना आपको आता है, गुरुजी ने बड़े बड़ों की डॉक्टरी फेल करी है, ये आपको भी पता है, ठीक है ना। और ये सब चीजें होती है, 100% होती है। और जिसको ज्ञान नहीं होता है वो और उलझता जाता, फंसता जाता दूसरों को चक्रों में, ठीक है ना। तो आप चक्कर लगाते रहो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अगर आपको होता है कि मैं इस टॉपिक पे बात करूं, आपको समझाऊं, विस्तार से समझाऊं और इस चीज से कैसे बाहर आना है वो मैं आपको समझाऊं, तो आप मुझे कमेंट करना, पॉजिटिव करना, नेगेटिव करोगे मैं नहीं बनाऊंगा वीडियो, ठीक है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से